रायपुर में चौपाटी को लेकर कांग्रेस बीजेपी में विवाद हो गया है, इसलिए इस खबर को दिखा देते हैं, आपको सब कुछ बता देते हैं। रायपुर की चौपाटी खाने पीने का अड्डा नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति का नया केंद्र बनी चौपाटी आज पूरे दिन सुर्खियों में रही है और इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। जी रोड पर साइंस कॉलेज के पास बनी चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय बाद चौपाटी का नया पता आमाना का होगा, जहां ओवरब्रिज के नीचे चौपाटी को स्थापित किया जाएगा। चौपाटी को शिफ्ट करने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। सुबह बड़े प्रशासनिक अमले के साथ नगर निगम की टीम पहुंची। इस काम को अंजाम देने के लिए नगर निगम के 10 जोन की टीम लगाई गई। फिर क्रेनों और जेसीबी के जरिए चौपाटी में मौजूद करीब 60 दुकानों को शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ। दुकानों को शिफ्ट करने का नगर निगम ने 1 दिन पहले ही मौखिक आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक चौपाटी के शिफ्टिंग के बाद यहां नालंदा परिसर 2 बनाया जाएगा। चौपाटी के शिफ्टिंग से जुड़ी हमारे सहयोगी खोमन साहू की पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर होने वाली राजनीति और किस तरह से इसमें हो हंगामा हुआ ये भी बताऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। आज तड़के सुबह रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाया जा रही। चौपाटी जो बसाई गई थी उसको विस्थापन का कार्य किया जा रहा है। दिल से ऐसा लग रहा है कि जब चौपाटी उठ रहा था तो एकदम रोना सा आ गया था। 2 साल हम लोग यहाँ थे चौपाटी में, लोन लेके चौपाटी चालू किए। ऐसी मुसीबतों से चालू किए थे, उजड़ गया अचानक से, समझ तो आया नहीं रहे। सामान इतना है कि घर में रखने का जगह नहीं है हमारे पास। 2 साल हो गए यहाँ काम कर रही हूँ। हाँ, 2 साल हो गए काम कर रही हूँ यहाँ पर। जब से चौपाटी खुला है ना तब से काम कर। अब क्या करेंगे भाई, देखो ना गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। प्रशासन किस तरीके से जो विस्थापन किया जा रहा है उसको लोगों को सुविधा देती है और किस तरीके से आम जो वेंडर्स है यहाँ जो काम कर रहे थे उनको दिक्कत होती है, देखने वाली बात हुई। चौपाटी शिफ्ट करने को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला और व्यापारियों के विरोध को कांग्रेस ने समर्थन दिया। रात 11 बजे से ही दुकानदारों के साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय धरने पर बैठ गए। वहीं चौपाटी के व्यापारियों के साथ कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने विधायक राजेश मुड़त के घर के बाहर धरना दिया। फिर सुबह दुकानों के शिफ्टिंग के दौरान कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। शुरू में विकास उपाध्याय मौके पर पहुंचे, पुलिसकर्मियों को गुलाब देकर विरोध जताया। फिर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय अपने समर्थकों के साथ क्रेन के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। दुकानों को शिफ्ट करने के लिए क्रेन जब आगे बढ़ी तो सड़क के बीचों बीच विकास उपाध्याय क्रेन के पहिए के नीचे लेट गए और नारा लगाने लगे। दुकानों को हटाने के दौरान कोई बड़ा बवाल ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि माहौल को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं और व्यापारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को पुलिस उठाकर ले गई। प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को बस में भरकर पुलिस ने मौके से हटाया और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस इस कार्रवाई को बदले की भावना और हिटलरशाही से जोड़ रही है। प्रदर्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। कांग्रेस पार्टी के लोग 24 घंटा से आंदोलन कर रहे हैं। हमने बोला था, ऐलान किया था, अगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस बल अगर यहां से इनके दुकानों को हटाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। सारे व्यापारियों के साथ हम लोग जवाब मांगने आए हैं कि इतने सैकड़ों घरों को उजाड़ने का उनको क्या अधिकार है? क्या उनको अधिकार है कि इतने घरों की रोटी छीन लें? ऐसी चीज का समर्थन में थोड़ी जिसमें आपको फतवा लगेगा। अभी रात को 7 बजे वहां पर नोटिस चस्पा होती है और सुबह 6 बजे इस चौपाटी को हटाया जा रहा है, जिसका पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है क्योंकि ये तानाशाही रवैया है। साल 2023 में इस चौपाटी का निर्माण किया गया था और शुरू से ही ये चौपाटी राजनीतिक विवादों में रही है। जब ये चौपाटी बनाई जा रही थी तब भी खूब राजनीति हुई थी। बीजेपी विधायक राजेश मुड़त ने कई दिनों तक धरना दिया था। 2 साल बाद जब चौपाटी शिफ्ट की जा रही है तब भी इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। लोकतंत्र में विरोध करना
ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के बारे में विचार करे। और सत्ता में रहते हैं तो कुछ अलग बात होती है, विपक्ष में आते हैं तो अलग बात होती है। इस तरह के दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। रायपुर नगर निगम को एक पत्र दिया गया कि एजुकेशन क्षेत्र में अवैध चौपाटी का निर्माण किन शर्तों के साथ किया जा रहा है, उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से हम यूथ हब का निर्माण कर रहे हैं। 29 लाख रुपए में संचालन करने के लिए वो दुकानें दी, अवैध दुकान। नालंदा परिसर का निर्माण कार्य के विषय में उसका टेंडर हुआ है, जो बस रेट स्वीकृति के दर स्वीकृति के लिए बचा है। इसके लिए हमको संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास की नया रायपुर की ओर से माननीय आयुक्त महोदय जी को पत्र आया है कि जल्द से जल्द उस स्थान को खाली करके उनको दे, ताकि वो आगे का कार्य उसमें संपन्न कर सके। राजेश मूणत जब उस समय विधायक नहीं थे तब उन्होंने रात भर चौपाटी के सामने धरना दिया था, और अब कांग्रेस के लोग धरना दे रहे हैं। बताइए, यही है राजनीति? मृगेन जी जरा समझाइए, चौपाटी राजनीति चौपट तो नहीं कर रही है? देखिए, चौपाटी पर राजनीति चल रही है, क्योंकि आप 2023 से आप देखिए कंटिन्यू जब से बनना शुरू हुआ तब से विरोध हो रहा है। बीजेपी के लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जब वो विधायक बनेंगे, राजेश मूणत जब विधायक बनेंगे, तो इस चौपाटी को हटाया जाएगा, क्योंकि ये यूथ हब है और वो जो ज़मीन है जो आरक्षित की गई है वो एजुकेशन के लिए है। ऐसे में ये चौपाटी बनाकर उस सिस्टम को खराब न किया जाए, ये मुद्दा था। बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में भी बहुत सारी बातें हुई और अब जो है उसको शिफ्ट किया गया है। तो पूरी तरीके से आप 2, 2.5, 3 साल से आप देखेंगे लगातार इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रही है। और क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, राजेश मूणत विधायक बन गए हैं, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि चौपाटी को हटाकर यहाँ नालंदा परिसर या एजुकेशन से जुड़ा कुछ बनाया जाएगा। ऐसे में उनकी सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई। अब नगर निगम में महापौर भी बीजेपी की है, सरकार भी बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी के, इसलिए उन लोगों ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों के साथ साथ जो लोग वहां कारोबार कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, जिनकी आय का साधन था, वो लोग भी विरोध पर हैं। और निगम का ये कहना है कि इनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, अमानाका के पास जो चौपाटी नई बनाई जा रही है, वहाँ व्यवस्था की जाएगी, इन दुकानों को वहाँ रखा जाएगा और वहीं से संचालित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स तो चली रही है। अब देखना है आने वाले समय में जो लोग यहाँ से वहाँ किस तरीके से अपना रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या इतने लोग वहाँ मिल पाते हैं, उनका बिजनेस चल पाता है, ये सब बड़ा सवाल रहेगा जी तौर पर। लेकिन ये है कि इन सब के बीच में जो बेचारे दुकान लगा रहे थे उनकी परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए। मृगेन जी बहुत बहुत धन्यवाद।